इसका हल क्या हो, ये मैं आज आपको ऐसी छोटे छोटे में बता रहा हूँ। इसका हल ये है कि व्यवस्था में से पैसा निकाल दो, क्योंकि पैसे की वजह से ही सारे लोग मांग नहीं कर पा रहे। जो 90% लोग हैं वो मांग नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा नहीं है और पैसे के बिना मांग कर नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हमने बना रखी है कि भैया पैसे दोगे तो मिलेगा, बिल्कुल, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या करो, इसमें से पैसा ही निकाल दो। अब क्या होगा, पैसा निकाल देंगे और व्यावहारिक जिम कैसे, और ये सबको अधिकार दे देंगे, भाई जिसको जो चाहिए वो मांग लो। तो अब मांग करने में कोई रुकावट आएगी क्या? नहीं, मांगने में क्या रुकावट आती है? मुझे मर्सिडीज चाहिए भाई, तो सीधी है ना। बात है। अब दूसरा इसका पड़ाव क्या होगा कि ये जब हमने ये परेशानी ख़त्म कर दी कि भाई पैसे के बिना आप खरीद नहीं सकते, तो पैसा हटा दिया। अब आपको जो चाहिए आप बता दो, बच्चे को जो चाहिए वो बता दे, जो जवान है उसको जो चाहिए बता दे, बुजुर्ग जो हैं वो उनको जो चाहिए वो बता दें। तो अब ये जो सारा बता दें, ये चला जाएगा व्यवस्था के पास। जो लोग व्यवस्था में इन्वॉल्व होंगे उनके पास ये सारी मांग चली जाएगी कि हमारे टोटल लोगों की इतनी सारी मांग कि हमें इतना सारा गेहूं चाहिए, इतना सारी मक्का चाहिए, इतना सारा टमाटर चाहिए, इतना सारा सोना चाहिए, इतनी सारी गाड़ियाँ चाहिए, इतने सारे बस चाहिए, इतनी सारी ट्रेन चाहिए, इतनी सारी सड़कें चाहिए, इतने सारे घर चाहिए, घरों में एसी चाहिए, वो जो भी कुछ हो सकता है। सबकी मांग व्यवस्थापक के पास पहुंच गई। अब जो लोग व्यवस्था में हैं उनके पास ये जो सारा संसाधन है, ये ज़मीन, ये सारे मेटल, सब कुछ, ये सब उनके पास रहेगा। क्योंकि जब हर आदमी की मांग पूरी होनी है तो इसको तो कोई मतलब नहीं ना इन सब चीज़ों का। और इसमें काम करने वाले आदमियों की भी लिस्ट उनके पास होगी कि कौन क्या करता है, किसको बाल बनाने आते हैं, किसको लोहे का काम करना आता है, किसको कपड़े का काम करना आता है, प्रतिभा के अनुसार, है ना सब। तो इतनी मांग वहाँ पहुँच गई, सारे संसाधन व्यवस्था के पास हैं, लोग व्यवस्था के पास हैं, तो संसाधन को और लोगों को मिला के उस सारी मांग का प्रोडक्शन हो जाए। हो सकता है ना आराम से। भाई ये जैसे ये कैमरा और ये ट्राइपॉड है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो ये वस्तु चाहिए जिससे बना है, और बनाने वाला चाहिए। दो ही तो चाहिए बस, बिल्कुल, एक बनाने वाला और एक जिससे वस्तु बनी है, बस दो लोग चाहिए। ये दोनों उनके पास हैं, व्यवस्थापकों के पास। तो जितनी भी मांग हो जाएगी सबकी, वो मांग, वो जो व्यवस्था है वो इन आदमियों को और संसाधनों को मिला के उसका प्रोडक्शन करेगी, और जहाँ जहाँ से मांग आई है उस एड्रेस पे डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर हो जाएगी, कुरियर हो जाएगी। जैसे आज आप अमेज़ॉन से मांग करते हैं और वो कुरियर कर देता है, अभी वो पैसे लेता है, तब पैसे नहीं लेगा। तो क्या सबको सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आराम से? किसी को क्या ये डर रहेगा कि पड़ोसी लेके ना भाग जाए कुछ? नहीं, फिर दूसरी मांग कर लेंगे। लेकिन व्यवस्था के पास वो संसाधन हो कि कैसे उनको, हाँ, व्यवस्था के पास तो है ही ना। ये तो ऐसा संविधान बनाया है, इस प्रकार की व्यवस्था लिखी है कि उसमें सारा नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज व्यवस्था सरकार के पास है। हाँ, क्योंकि इसमें सब कुछ सरकारी, यही प्राइवेट कुछ है ही नहीं है। प्राइवेट नाम की चीज़ ख़त्म। इसमें कुछ भी, किसी का भी कोई प्राइवेट नहीं, सब कुछ समाज का ही है। समाज ने मांग करते जाना है, रोज़ डेली वाली मांगे रोज़ करते जाना है, और घर वारी तो सब एक ही बार में मिल ही जाएंगे। तो उनका प्रोडक्शन होता रहेगा और उसकी डिलीवरी होती रहेगी, और ये ऐसे चलता रहेगा जब तक ये पृथ्वी एग्जिस्ट करेगी। प्रोडक्शन करने के लिए श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको मैनेज करना है। हाँ, तो उसमें जो 25 से 50 साल के बीच के लोग हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अंतर्गत और उनकी योग्यता के अंतर्गत एक काम करना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि वही सारा प्रोडक्शन करेगा ना। जी। तो वही सारा प्रोडक्शन करता रहेगा, और बच्चों को और बुज़ुर्गों को और उनको भी वो सब मिलता रहेगा।
तो इसमें सब अमीरी का जीवन जी सकते हैं, हर एक आदमी 100% लोग, आप भी, आपके घर वाले भी, और घर के अंदर भी कोई चौधरी नहीं इसमें। घर के अंदर भी जो ज़्यादा कमाता है उसको चौधरी बना देते हैं। घर के अंदर भी हर आदमी, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सीधा व्यवस्था से मांग करेगा, एक दूसरे से नहीं। माने बीबी आपसे नहीं मांगेगी कि भाई साड़ी लेके आओ, साड़ी व्यवस्था से मांगे। उसे जो चाहिए उसके पास मोबाइल होगा या आपसे ले लेगी, और अगर उसको नहीं आता चलाना आपको बोल देगी, आप उसके नाम से वो जो बोले उसकी मांग कर दोगे, वो वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे ही बच्चों की, तो आपके ऊपर ना बच्चों का कोई फिक्र के कल को इनकी एजुकेशन कहाँ से होगी, बर्डन नहीं रहेगा, है ना। सारी जॉब बराबर है इसमें, क्योंकि पैसा ही नहीं है अब। तो अब आप प्रधानमंत्री बनो चाहे पियोन बनो, सब एक ही बराबर है। कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। समझ, कोई भी झंझट है कहीं पर भी इसमें, बताओ कहीं पर भी कोई भी झंझट है? क्योंकि ये आज व्यवस्था इम्प्लीमेंट कैसे हो? इम्प्लीमेंट भी इसका बड़ा आसान सा है। जैसे ये बात आप तक पहुंची, अभी मैं पहुंचा रहा हूं तो आप तक ये पहुंच गई, ऐसे ही ये लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है बहुत विभिन्न माध्यमों से, जिसमें कंप्यूटर का माध्यम भी है, मोबाइल का माध्यम भी है ना, सारा का सारा सोशल मीडिया है। जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये बात पहुंचाई जा रही है लोगों तक। और लगभग 2027 तक हमारा अनुमान है कि 50, 60, 70% लोगों तक ये बात पहुंच जाए भारत में। उसके बाद हम लोग उनसे सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो व्यवस्था की बात आप तक पहुंची है, क्या ये व्यवस्था आनी चाहिए? तो अगर 50% से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ आनी चाहिए, तो फिर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त। माने अगर ये प्लान के हिसाब से चलता है तो 2027 में, 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो 2029 के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर 50% से ज़्यादा लोग इसको वोट करते हैं तो 500 से ज़्यादा MP इस पार्टी के आ जाएंगे। और वो जब आ जाएंगे तो वो एक पब्लिक रेफरेंडम करवाएगी। पब्लिक रेफरेंडम का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों से, माने जो 18 साल के ऊपर हैं, उन सबसे पूछेगी कि भाई ये व्यवस्था हटा के ये नई व्यवस्था आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और अगर 50% से ज़्यादा रेफरेंडम आ जाता है तो नई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, स्थापित कर लोकतांत्रिक ढंग से। हाँ, लेकिन उसमें वेट हो जाएगा थोड़ा, भाई साल भर बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी। हाँ, ये तो है ही है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से, ना किसी से तलवार के बल से नहीं। हाँ, ना कोई बल का इस्तेमाल करना है, ना किसी की बुराई करनी है कि भाई मोदी जी की बुराई के और किसी की बुराई, ना किसी से लड़ना है, ना झगड़ना है, ना कुछ है, ना कहीं आंदोलन करना है, ना कहीं चक्का जाम करना है, ना कहीं कारें जलानी हैं या गाड़ियाँ जलानी हैं, कुछ नहीं करना है। सिंपली बस ये बात पहुंचा देनी है, और बाद में जाके पब्लिक रेफरेंडम से ये व्यवस्था आ जानी है, ऐसे करके आ जाएगी बस। अच्छा, ये तो एक विषय हो गया, हमें कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने आपको छोटे में बता दिया। नहीं, बिल्कुल सही बताया। अब इसमें जो आप सवाल पूछेंगे तो उतना बड़ा अमृत निकाल के बता दिया। जी, और हम इस बात का पहले भी समर्थन करते थे, अभी भी समर्थन करते, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया।